सलमान थोड़ा ऐसे तमामी मेरी माँ और बहनें, तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और हमारे मासूम प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आज वार्ड नंबर 20 का आवाम का, जिम्मेदारान का, जाबाज कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। असेंबली का इलेक्शन हुआ, मटर क्या कर रहे हैं? असेंबली का इलेक्शन हुआ, हेलो, और कल चालू असेंबली का इलेक्शन हुआ और 23 तारीख को फैसला आया। हम लोग इलेक्शन हार गए और हमारे मुखालिफ, हमारे खिलाफ के उम्मीदवार 192 वोट से 163 वोट से इलेक्शन जीत गए। अल्लाह का फैसला है और अल्लाह का फैसले को हम सब लोगों को मानना चाहिए और मैंने भी माना हूं, आप लोग भी मानिए। मायूस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन है, इलेक्शन में आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने जद्दोजहद की, आप लोगों ने अपना वक्त दिया, गली गली गए, वोट मांगा, वोट दिया, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। लेकिन हमारे बस में सिर्फ इतना ही होता है कि मेहनत करना, और इज्जत और जिल्लत और कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अल्लाह ताला का फैसला आया, हमको मानना है। आप लोगों से अपील करता हूं, तमामी कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारान से, कि आप लोग कोई टेंशन मत लो, आप लोग कोई फिक्र मत करो। कल भी शेख रशीद साहब, हमारा पूरा परिवार, मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं और इंशाअल्लाह हम लोग कल भी आपके साथ रहेंगे। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप लोगों को इस इलेक्शन के नतीजे से कम से कम सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। इस इलाके के तमाम ही जिम्मेदारान हो, कार्यकर्ता हो, नौजवान साथी हो, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत है। सर जोड़कर बैठिए आप लोग। ये नतीजे हम लोगों को बहुत कुछ सिखा गए, बहुत कुछ सिखा गए। सियासी तौर पर भी आप लोग ये फैसला, ये जो नतीजे आए, आप लोग सियासी तौर पर भी इसको समझ सकते हैं। दातार नगर में वोट मिलती है, लेकिन मास्टर नगर में 50-50। क्यों ऐसा हुआ? दातार नगर में वोट मिलती है, नजमाबाद इलाके में 50-50। क्यों ऐसा हुआ? इमरान हो, ताहिरा शेख रशीद साहिबा हो, शेख रशीद साहब हो या इमरान हो, हमने तो कोई कमी नहीं की। हमने तो जमूर नगर, मास्टर नगर में भी उतना ही तामीरी काम किया, नजमाबाद में भी उतना ही तामीरी काम किया जितना दातार नगर में किया। फिर वोट का फर्क क्यों? ये वोट का फर्क क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? ये आप लोग सोचो, आप लोग संजीदगी से बैठो, फैसला करो। मुझको ऐसा लगता है कि शहर में अब तामीरी काम करने वाले लीडरान की जरूरत नहीं है। आज मुझे बताइए ईमानदारी से, 20 वार्ड नंबर 20 की आवाम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दातार नगर को मैं बचपन से जानता हूं। जब यहां पर दरगाह, जब मेरा दातार दरगाह की जब बुनियाद, जब उसका तामीरी काम जारी था, मैं जब से होश संभाला, जब से देख रहा हूं इस इलाके, उसके बाद
आप मुझे बताइए कि शेख रशीद साहब हो, ताहिरा शेख रशीद साहब हो, इस इलाके के मेंबरान रहे, कारपोरेटर रहे, मेयर रहे, मुझे बताइए आप लोग इस 20 नंबर वार्ड के अंदर कौन सी ऐसी गली है जहां तामीरी काम नहीं हुआ? कौन सी ऐसी सड़क नहीं है? आपको पीने का पानी मिल रहा मीठा, आपको शादी हॉल मिल रहा, आपको गड्ढे मिली, आपको तमाम ही बुनियादी सहूलत, कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड मंजूर हमने किया, उसका उद्घाटन भी हुआ, पाइपलाइन डाली गई, अब काम शुरू होगा। क्या कमी है? अभी मैंने 15 करोड़ लाया तो 60 फीटी रोड डाला, क्या कमी है? इस्लामिया कॉलोनी में 1 करोड़ रुपये शादी हॉल मंजूर किया, क्या कमी है मुझे बताइए आप लोग। कुछ कमी हम लोग जब इस इलाके के अंदर तामीरी काम में हम खुद भेदभाव नहीं करते, हम खुद इलाका वाइज नहीं करते, हम खुद इलाका ये इलाका वो इलाका हम ऐसा नहीं करते, हमारे लिए सब एक जैसे है, सब एक नजर से हम लोग देखते। उसके बाद अगर जो पेटी खुलती, जो आदमी आपको ना जानता ना पहचानता, ना आपके सुख में आने वाला ना दुख में आने वाला, और चली जाती, ये कौन सी ईमानदारी है? ये तो मेरे समझ के बाहर है। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इस शहर के अंदर आप सियासी तामीरी काम करने वालों की जरूरत नहीं रहेगी। हम लोग भी 3 महीने 4 महीना पहले आएंगे। अगर आप लोग बोलेंगे शहर की आवाम 5 साल हम भी आराम करते, 4 महीना पहले हम भी आएंगे, उस वक्त तो मुझे भी अटैक आ जाएगा, मैं भी जाकर लेट जाऊंगा, मैं भी रो लूंगा, मैं भी हमदर्दी ले लूंगा, मां बहनों की मैं भी मजलिस भराऊंगा, मेरे लिए भी दुआएं होंगी, मेरे लिए भी वोट मांग ली जाएगी। अगर इसी को अगर पसंद शहर करता है तो ठीक है, आइंदा साल हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। क्यों? डॉक्टर लोग हमको नहीं लेंगे क्या हॉस्पिटल में? लेकिन मेरा ऐसा मानना है, बीमारी अपनी जगह, दीन शरीयत अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। इस तरीके का धोखा देकर एक कुर्सी के लिए ऐसी सियासत इस शहर में अगर लोग पसंद करेंगे, शहर की आवाम ऐसी पसंद करेगी, तो बहुत सोच और समझने की बात है। बहरहाल शहर को फैसला करना है। हम लोग तो जीते हैं गरीबों के लिए और मरेंगे गरीबों के लिए, तो हमारा वादा है ना। अब 1,09,000 वोट मुझको मिली तो मैं तो कम से कम इनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, इनको थोड़ी छोड़ सकता मैं, ना मेरा परिवार इनको थोड़ी छोड़ सकता। ये कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? ये तो मुझको वोट दिए तो मेरे पास आएंगे, हमारे जिम्मेदारान के पास आएंगे, हमसे ही काम मांगेंगे। ठीक है, सियासत करेंगे तो इनके लिए भी करेंगे, तामीरी काम करेंगे तो इनके लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि वोट मुझको दिया, उनका तो हक हो गया। जिनका तो हक नहीं भी था वो भी मुझसे काम ले गए 5 साल। लेकिन ठीक है, वो बात जाने तो, मैं डीप में नहीं जाता, मैं जरा सी बोलूंगा तो हेडलाइन बन जाएगी, वो पीछे वो उस रास्ते पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन बहरहाल ये शहर को समझना है, शहर को सोचना है। और मैं आज 20 नंबर वार्ड के नौजवानों से, आप क्या समझते हो, मेरी मां बहनें, मेरे बुजुर्ग, आप गरीब हो तो सोच नहीं सकते, आप मजदूर हो तो क्या सोच नहीं सकते, आप अगर पतरे के घर में रहते क्यों आप इंसान नहीं हो, आप अगर पटरी के घर में रहते तो क्या आप इंसान नहीं हो? अल्लाह ने आपको भी पैदा किया और एक अमीर को भी पैदा किया, आपको भी उतना ही हक अपना सोचने का जितना एक अमीर को है। आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूं, सियासी बेदारी अपने अंदर लाओ, सियासी सोच अपने अंदर लाओ, सियासी फैसला करने की सलाहियत पैदा करो। जब तक तुम सियासी सोच, सियासी सलाहियत, सियासी सोचने का, सियासी फैसला लेने की सलाहियत आपके अंदर नहीं आएगी, आपका तामीर और तरक्की नहीं हो सकती, आप सियासत नहीं बदल सकते। आप सियासी सोच आप में आना चाहिए। यह आज मुझे बोलने के लिए मैं आज आपके बीच आया। बहरहाल फिक्र करने की जरूरत नहीं, किसी की
जीत से ज्यादा हमारी हार का चर्चा ज्यादा है। क्या बात है। ये तमाम चीजें हम लोगों को सोचना है, समझना है और फैसला करना है। बहरहाल मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए वोट मांगा, वोट दिया, मेहनत की, जद्दोजहद की और आप लोगों ने आंसू भी कल बहाए परसों। आपकी आंखों से आंसू निकले, मासूम मासूम बच्चों के आंख से आंसू निकले, मां बहनों के आंखों से आंसू निकले, सब ने रोए। ठीक है, आपको सदमा हुआ, आपको मुझसे हमदर्दी थी कि मैं चुन के आना चाहिए, लेकिन अल्लाह को कुछ और फैसला मंजूर था। इसके लिए आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई टेंशन मत लो, एकदम आराम से अपना जिंदगी जैसे जीते वैसे जियो। हम लोग आइंदा दिनों के अंदर सियासी लाइमल तैयार करके हम लोग फैसला करेंगे। आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।